देखिए प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए बराबर दिया हुआ है 5 1/2 -1। हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है तो ए डैश इक्वल टू, देखिए ये कॉलम था पहला कॉलम, इस कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया 5 1/2 -, तो ये आपका ए डैश हो गया, कॉलम को रो में बदल दिया। सेकंड पार्ट दिया है ए इक्वल टू 1 -1 2 3, इसका भी हमें डैश निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो ए डैश इक्वल टू, देखो पहली रो थी 1 -1, इस पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया 1 -1, दूसरी रो को 2 3, दूसरा कॉलम बना दिया 2 3, ये आ गया परिवर्त आव्यूह। ऐसे ही थर्ड पार्ट है ए बराबर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब हमने ए डैश निकाला तो तरीका वही बताया था, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो ये आपका परिवर्त आव्यूह ए डैश आ गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है ए बराबर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और बी बराबर दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हमें प्रूव करना है, इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये सिद्ध करना है a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश + b डैश। सेकंड पार्ट प्रूव करना है a - b का होल डैश इक्वल टू a डैश - b डैश। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हम निकालेंगे a + b। देखिए a + b, a का हमने ये मान रख दिया 1 -5 -2 मान रख दिया, और ये हमने b का मान रख दिया, a और b दोनों को मान रख दिए। अब इन्हें जोड़ेंगे तो हमने आपको बताया था संगत अवयव जोड़े जाते हैं। तो -1 और -4 -5 5 और 1 6 -2 और 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4। ये देखो 3 में -5 जोड़ेंगे -2, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 1 में 1 2, तो ये a + b आ गया। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे ट्रांसपोज, तो a + b का ट्रांसपोज निकालना अभी बताया ही था। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। तो ये आपका आ गया a + b का होल डैश। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम निकालना है a डैश + b डैश, वही तरह में ध्यान देना है a डैश + b डैश। अब a बराबर ये था, और इसका हमने डैश निकाला, तो a डैश ये आ गया है और b डैश ये आ गया है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, अभी बताया था संगत अवयव जोड़ेंगे, तो -1 और -4 -5 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 3 और -5 -2 हो गए। ऐसे ही 5 और 1 6 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, 9 और 0 9 हो गए। ये -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो a डैश + b डैश ये आ गया। ये देखो a डैश + b डैश आया, और ये आया था a + b का होल डैश। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश + b डैश। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट
कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तीसरा। देखिए, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था प्रश्नावली 3.2 का। अब प्रश्नावली 3.3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 3.3 का दूसरा क्वेश्चन कराया था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ए डैश का मान दिया हुआ है 3 - 1 0 4 2 1 और बी का मान दिया हुआ है -1 1 2 2 1 3। इसके दो पार्ट प्रूव करने हैं। पहला पार्ट है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। सेकंड पार्ट है a माइनस b का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। सबसे पहले देखिए, a डैश बराबर दिया हुआ है 3 - 1 0 4 2 1। अगर हम a डैश का डैश निकालें तो लौट के a आ जाता है। a डैश का होल डैश करें तो लौट के a आ जाएगा। तो a बराबर होता है a डैश का होल डैश। तो a बराबर देखिए, a डैश ये दिया था, इसका हमने डैश किया तो पहली रो थी 3 4, पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो थी -1 2 तीसरी रो थी 0 1 तो 0 1। तो पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम आना। तो ए आ गया हमारे पास। ए डैश था, ए डैश का हमने डैश किया, लौट के ए आ गया। अब पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो हमने निकालना है a प्लस b। ये a का मान रख दिया 3 4 -1 2 0 1 प्लस b का मान रख दिया, ये देखो -1 1 2 2 1 2। a और b को जोड़ेंगे। जोड़ने में कई बार आपको बता चुके हैं, संगत अवयव जोड़े जाते हैं। तो 3 में -1 जोड़ेंगे 2 हो गया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गया, -1 में 2 जोड़ेंगे 1 हो गया, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। तो ये a प्लस b आ गया। अब इसका निकालेंगे डैश ट्रांसपोज। तो a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू, अभी आपको बताया था, पहली रो को पहला स्तंभ, दूसरी रो को दूसरा स्तंभ। तो ये आ गया a प्लस b का होल डैश। इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब ये निकाल रहे हैं a डैश प्लस b डैश। देखिए a डैश प्लस b डैश। तो a डैश का तो मान ये रख दिया, देखो 3 - 1 0 4 2 1 प्लस b का मान ये था, तो हमने b डैश निकाला। तो पहली जो थी -1 2 1, उसे पहला कॉलम बना दिया -1 2 1 और दूसरा रो थी 1 2 3, इसे दूसरा कॉलम बना दिया 1 2 3। इनको जोड़ा, संगत अवयव जोड़ेंगे अभी की तरीका से। 3 के साथ -1 जोड़ेंगे 2, -1 के साथ 2 जोड़ेंगे 1, 0 के साथ 1 जोड़ेंगे 1, 4 के साथ 1 जोड़ेंगे 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ये समीकरण 2 डाल दिया। अब हमने a प्लस b का डैश निकाला था, ये आया था 2 1 1 5 4 4। और ये देखो a डैश प्लस b डैश निकाला था, ये आया 2 1 1 5 4 4। तो ये और ये देखो सेम है, सेम है, तो ये वाले भी सेम होंगे। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस c। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है a माइनस b का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश प्रूव करना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a माइनस b। a का मान रख दिया, देखो ये निकाला था a का मान 3 - 1 0 4 2 1।
ए का मान रख दिया माइनस बी का ये मान रख दिया। संगत अवयव हटाएंगे, 3 में से माइनस बन गया तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 हो गया। 4 में से 1 गया 3, -1 में से 2 गए -3, 2 में से 2 गए 0, 0 में से 1 घटाएंगे -1, 1 में से 3 घटाएंगे -2। तो ये वैल्यू a माइनस बी की आ गई। अब इसका निकाला हमने डैश परिवर्तक, तो a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू, देखो पहली रो को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी रो को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ये इसका डैश आ गया a माइनस बी का होल डैश। अब निकाल रहे हैं हम a डैश माइनस बी डैश। a डैश का ये मान रख दिया, देखो 3 - 1 0 4 2 1, ये a डैश का मान आ गया। माइनस बी डैश, तो b बराबर ये था, इसका डैश निकाला तो -1 2 1 ये आ गया, 1 2 3 ये आ। अब संगत अवयव घटाए जाएंगे तो 3 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, -1 में से 2 घटाएंगे -3, 0 में से 1 गया -1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया -। ये समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 में था, देखो 4 -3 -1 3 0 -2, और समीकरण 2 में आ गया 4 -3 -1 3 0 -2। अब यहाँ आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर ये वाले भी सेम होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी, दोनों पार्ट